जीव विज्ञान बायोलॉजी। Chapter equals 15. जंतुजगत। Animal Kingdom. संघ प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ। प्रोटोज प्रथम, जून जंतु प्रथम जंतु अर्थात इस समुदाय के जंतु सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। ये रचना में सरल तथा एक कोशिकीय होते हैं। उदाहरण अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। संघ पोरीफेरा पोरिफेरा। इस समुदाय के जंतुओं के शरीर में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं, इसलिए इस समुदाय का नाम पोरीफेरा छिद्रधारी रखा गया है। ये प्रायः झीलों एवं समुद्रों में पत्थरों से चिपके हुए मिलते हैं। इन्हें स्पंज कहते हैं। बहुकोशिकीय होते हुए भी इनके शरीर में ऊतकों तथा अंगों का निर्माण नहीं होता है। इन्हें स्पंज गुहा कहते हैं। गुहा अग्र सिरे पर स्थित एक बड़े छिद्र द्वारा बाहर खुलती है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। शरीर में अंतःकंकाल के रूप में अनेक कंटिकाएं पाई जाती हैं, जैसे साइकन, ल्यूकोसोलेनिया, यूस्पोजिनिया, स्पांजिला, यूप्लैक्टेला आदि। बाथ स्पंज या यूस्पोंजिया अमेरिका तथा पश्चिमी भारत के समुद्री तट पर यह पाया जाता है। यह गहरे भूरे रंग के पटिलाकार या सपालिक आकार का स्पंज है। इसके कंकाल को सूखाकर स्नान के कार्य में लाया जाता है, इसलिए इसे बाथ स्पंज भी कहते हैं। संघ सीलेंट्रेटा कोइलेंटरेट। इस संघ के प्राणियों में ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। शरीर के अगले सिर पर मुख होता है। इस पर स्पर्शक लगे होते हैं। इनमें गुदा नहीं होती हैं। स्पर्शकों में डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं होती हैं। ये शिकार को मूर्धित करने व पकड़ने में मदद करती है और शत्रु से रक्षा करती है। इनके शरीर में केवल एक गुहा होती है जो जठर वाहिनी गुहा या सीलेंट्रेटा कहलाती है। उसी विशेषता के कारण यह संघ सीलेंट्रेटा कहलाता है। इस संघ के कुछ जंतु एकलिंगी होते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, फाइसेलिया इत्यादि। टीनोफोरा संघ एक छोटा संघ है जिसमें सामान्यतया समुद्री जंतु आते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज कहते हैं। इसमें सिर्फ 50 प्रजातियां पाई जाती है। संघ टीनोफोरा टेनोफोरा। शरीर मुलायम, पारदर्शी व जिलेटिन जैसा होता है। शरीर पर 8 कॉम्ब प्लेट होती है। उदाहरण फ्लूरोब्रेकिया तथा टीनोप्लेना। संघ प्लेटीहेलमिन्थीज प्लैटीहेलमिन्थ्स। इस संघ के जंतुओं का शरीर फीते की तरह चपटा होता है। अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। इनमें पोषक के शरीर से चिपकने के लिए मुख के चारों ओर चूषक एवं कांटे पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स होती हैं। ये जंतु उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा अंग एक ही जंतु के शरीर में पाए जाते हैं, जैसे प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, फैसियोला, फीता कृमि, सिस्टोसोमा आदि। फीता कृमि अर्थात टीनिया सोलियम एक अंतःपरजीवी जंतु है जो मुख्यतः सुअर, मनुष्य, भेड़, बकरी तथा बंदर आदि की आंतों में पाया जाता है। इसका शरीर लंबा, पतला तथा फीते के समान होता है। इसका जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा होता है, जैसे मनुष्य तथा सुअर में। इसके प्रभाव से मनुष्य में रक्तहीनता, आंतों में दर्द, जी मिचलाना तथा कमजोरी आदि होती है। संघ एस्कहेलमिन्थीज अस्केलमिन्थ्स। इस संघ को निमेटीहेलमिन्थीज या निमेटोडा अथवा गोलकृमि की भी संज्ञा प्रदान की गई। इनका शरीर क्यूटिकल से आवृत, लंबा, बेलनाकार, धागेनुमा व दोनों सिरों पर नुकीला होता है। अधिकांश जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। उदाहरण एस्केरिस निमेटोडा। संघ एनेलिडा अन्नेलिडा एनेलिडा अर्थात खंडयुक्त कृमि। इनके शरीर की संरचना नली के अंदर नली के रूप में होती है जो देहगुहा सीलोम कहलाती है। इनमें पाचन, संवहन, उत्सर्जन, जनन व तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया कहलाते हैं, जैसे केंचुआ, जोंक, निरीस। नोट: केंचुआ। पालन वर्मीकल्चर, खाद वर्मी कंपोस्ट। अन्य नाम किसानों का मित्र। वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा। केंचुआ मिट्टी के अंदर सड़िगले कार्बनिक पदार्थों को खाता है। यह मिट्टी को खाकर अपनी सुरंग बनाता है। उड़ने वाली मिट्टी आहार नाल से होती हुई गुदा द्वारा छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकलती रहती है, जिसे कॉस्टिन कहते हैं।
केंचुए में 14, 15 तथा 16वां खंड मिलकर एक पट्टीयुक्त रचना बनाते हैं, जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। केंचुए के अधर तल के 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र तथा 18वें खंड पर नर जनन छिद्र होता है। केंचुआ भूमि को सरंध्र बनाता है तथा उनका कॉस्टिंग इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। संघा ऑर्थोपोडा, आर्थ्रोपोडा। इन जंतुओं का शरीर खंडयुक्त तथा टांगे जोरदार होती है, इसलिए इस समुदाय का नाम ऑर्थोपोडा है। शरीर प्रायः 3 भागों सिर, धड़ तथा उदर में विभक्त होता है। इस समुदाय के जंतुओं का शरीर काइटिन नामक आवरण कंकाल से ढका होता है। श्वसन के लिए जलीय जंतुओं के क्लोम तथा स्थलीय जंतुओं में ट्रेकिया या बुकलंग पाए जाते हैं। इनमें शरीर की सतह त्वचा द्वारा भी श्वसन होता है। रुधिर परिवहन तंत्र खुला होता है। देहगुहा रुधिर से भरी हिमोसील गुहा है। नेत्र संयुक्त होते हैं। उदाहरण कॉकरोच, बिच्छू, टिड्डा, मच्छर, मक्खी, तितली आदि सभी कीट को सम्मिलित करते हैं। संघ मोलस्का, मोलस्का। इस समुदाय के जंतु अधिकांश समुद्री, कुछ अल्वणीय जल में और कुछ नम भूमि पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं का शरीर बहुत कोमल होता इसलिए इनका नाम मोलस्का पड़ा। कुछ जंतुओं ऑक्टोपस में कवच का अभाव होता है। इनमें प्रचलन हेतु एक चपटा, चौड़ा एवं पेशीयुक्त पाद होता है। रुधिर प्रायः रंगहीन होता है, लेकिन कुछ जंतुओं का खून नीला या हरा होता है। इनमें श्वसन गिल्स या वायु कोशों द्वारा होता है। यह अधिकांश एकलिंगी होता है, जैसे घोंघा, सीपी, कौड़ी, शंख, ऑक्टोपस, पर्ल ओस्टर, यूनियो, स्कविडस, डेंडेलियम, मैमलिडेंस, नॉटिलस, काइटन आदि। संघ इकाइनोडर्मिटा, एकिनोडर्मटा। प्रायः इस संघ के सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। इनके खुरदरी व दृढ़ देहभित्ति में कैल्शियम युक्त अस्थिकाओं या कंटिकाओं का अंतः कंकाल पाया जाता है। इनमें पुनरुत्पादन की बहुत क्षमता होती है, जैसे तारा मछली, समुद्री खीरा, ब्रिटिल स्टार, समुद्री आर्चिनस, कुकुमेरिया, थायोन, एंटीडान, होरोथूरिया आदि। संघ कॉर्डेटा, चोरगता। कॉर्डेटा एक विविध, डाइवर्स एवं विशिष्ट वर्ग समूह है, क्योंकि इसमें पृथ्वी पर सबसे जटिल और उन्नत जीवों को सम्मिलित किया गया है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर। कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। जंतुओं में नोटोकार्ड जीवन किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाया जाता है। नोटोकार्ड का अभाव पाया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नलिकाकार एवं पृष्ठतल की ओर रहता है। यह ठोस तथा अधरतल की ओर होता है। जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी गिल दरारें उपस्थित होती हैं। इसमें इनका पूर्ण अभाव होता है। हृदय अधरतल की ओर आहार नाल के नीचे स्थित होता है। हृदय पृष्ठतल की ओर आहार ऊपर स्थित होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद व खुला होता है। पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर का बहाव आगे से पीछे की ओर होता है। पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर का बहाव पीछे से आगे की ओर होता है। यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। यकृत निवाहिका तंत्र का अभाव होता है। पष्ठ गुदा पुच्छ पाई जाती है। पष्ठ गुदा पुच्छ अनुपस्थित होती है। पृष्ठरज्जु नोटोकर्ड उपास्थि कार्टिलेज से निर्मित एक लचीली फ्लेक्सिबल संरचना जो संघ के सभी सदस्यों में उपस्थित होती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु नोटोकर्ड कशेरुक दंड वर्टेब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। इसका मुख्य कार्य तंत्रिका रज्जु नर्व कोर्ड को सहारा प्रदान करना है। पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु डोर्सल हॉलो नर्व कोर्ड शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा पर तंत्रिका तंतुओं का समूह जो मस्तिष्क को पेशियों व अन्य अंगों से जोड़ता है। ग्रसनीय क्लोम छिद्र फेरिंजियल गिल स्लिट्स जलीय कॉर्डेट्स में श्वसन के लिए ग्रसनी की दीवार में उपस्थित। एक मत्स्य वर्ग क्लास पिसिस। इस वर्ग के जंतु जलीय तथा असमतापी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। श्वसन क्लोम गिल्स के द्वारा होता है। अंतः कंकाल उपास्थि एवं अस्थि का बना होता है। बाह्य कंकाल शल्कों के रूप में होता है। हृदय में एक आलिंद एट्रियम तथा एक निलय वेंट्रिकल होता है। उदाहरण विद्युत मछली, टॉर्पेडो, कुत्ता मछली, स्किलोडियोन, समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस, फुफ्फुस मीन इत्यादि।
नोट: गैम्बीसिया मछली यह मच्छरों के लार्वा को खाती है। आंथ मलेरिया के जैविक नियंत्रण में काम आती है। व्हेल शार्क विश्व की सबसे बड़ी समुद्री मछली, वजन 43 टन। 2 उभयचर वर्ग क्लास एम्फिबिया। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, इस कारण इन्हें उभयचर कहा जाता है। इस वर्ग के अधिकांश सदस्य स्वच्छ जलीय होते हैं। ये जंतु असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमों द्वारा, नम त्वचा द्वारा तथा फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय में 2 आलिंद तथा 1 निलय पाया जाता है। इनमें अधिकांशतः परिवर्धन के समय एक लार्वा बनता है, जिसे टैडपॉल लार्वा कहते हैं। उदाहरण: नेक्ट्यूरस, सैलामेंडर और मेंढक। 3 सरीसृप वर्ग क्लास रेप्टिलिया। ये साधारणतः स्थलवासी होते हैं, लेकिन कुछ जलवासी भी होते हैं। ये रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें सरीसृप कहते हैं। ये असमतापी जंतु हैं। हृदय में 2 आलिंद एवं 1 अर्ध विभाजित निलय होता है, अर्थात अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय होता है, परंतु मगरमच्छ एवं घड़ियाल में पूर्ण रूप से 4 कोष्ठकीय, 2 आलिंद, 2 निलय हृदय पाया जाता है। हाइड्रोफिश, जिसे समुद्री सांप कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। हेलोडर्मा, यह जहरीली छिपकली होती है। उदाहरण: छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप इत्यादि। 4 पक्षी वर्ग क्लास एप्स। ये नियततापी होते हैं। ये हवा में उड़ते भी हैं और जमीन पर तेजी से भी चलते हैं। इनमें दांत नहीं पाए जाते हैं, मुख चोंच द्वारा घिरा रहता है। इनका कंकाल सरंध्र तथा हल्का होता है। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। हृदय 2 आलिंद और 2 निलय में बंटा होता है। उदाहरण है कबूतर, गौरैया, मैना, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी, आर्कियोर्निस, आर्कियोप्टेरिकस आदि। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। कीवी, एमू ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है। न्यूजीलैंड में तीव्रतम पक्षी अबाबील स्विफ्ट है। विलुप्त पक्षी डोडो, जो कि मॉरिशस में पाया जाता है। मोर, पेवो क्रिस्टेटस, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। 5 स्तनधारी वर्ग क्लास मैम्मेलिया। इस वर्ग के जंतु उच्चतापी एवं समतापी होते हैं। इनकी त्वचा बाल या रोम से ढकी रहती है। इनमें स्वेद एवं तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आरबीसी केंद्रहीन होती है, केवल ऊंट व लामा को छोड़कर। पोन्स वेरोलाई पश्च मस्तिष्क के अधरतल पर स्थित और अनुमस्तिष्क दोनों पार्श्वों को जोड़ने वाली तंत्रिका रज्जुओं की एक अनुप्रस्थ पट्टी होते हैं। इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें वृक्कसेन के बीज की आकृति का होता है। इनमें हमेशा अंतः निषेचन होता है। नोट: अनियततापी जंतु कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपने ताप को वातावरण से लेते हैं, अतः ये वातावरण के तापमान के अनुसार अपना ताप बदलते हैं। वातावरणीय ताप अधिक व कम होने पर इनके शरीर का ताप भी अधिक व कम होता जाता है। उदाहरण: मत्स्य, उभयचारी एवं सरीसृप। नियततापी जंतु वार्म ब्लडेड एनिमल अपने शरीर का ताप एक नियत स्थान पर रखते हैं, जो वातावरण के ताप के अनुसार नहीं बदलते हैं। उदाहरण: स्तनधारी एवं पक्षी।